गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज in which 2 black and 3 red balls can be selected। मतलब आपके पास क्या है, सबसे पहली बात तो एक बैग है, राइट। उस बैग में 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। मतलब इस बैग में 5 ब्लैक बॉल है और इसी बैग में 6 रेड बॉल है, राइट। अब इस बैग में से हमें क्या क्या निकालना है, 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल। मतलब हमें क्या सिलेक्ट करना है, 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल। क्लियर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन में जो जो गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या गिवन है, देखिए गिवन अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, राइट। मतलब हमारे पास ये 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल गिवन है, राइट। साथ में अब हम इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए नंबर ऑफ वेज वी कैन सिलेक्ट 2 ब्लैक बॉल फ्रॉम 5 ब्लैक। मतलब हमें 2 ब्लैक बॉल निकालना है, कितने में से, 5 में से। तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल बॉल हो गई ब्लैक कितनी, 5, मतलब एन हो गया। और जो हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं आर। मतलब हमें कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है, 2। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है, एन सी आर, राइट। तो देखो एन की प्लेस पे हमने लिखा है 5, सी आर की प्लेस पे लिखा है 2, राइट। क्योंकि एन हमारे पास क्या है, 5 है और आर कितना है, 2। तो ये फर्स्ट फॉर्मेट हो गया एज अ कॉम्बिनेशन ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने के लिए, 5C2। अब नंबर ऑफ वेज वी कैन सिलेक्ट 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। अब हमें कौन से कलर की बॉल फाइंड करनी है, रेड बॉल। कितनी फाइंड करनी है, 3। कितने में से, 6 में से। तो ये जो 6 है हमारे लिए किसका काम करेगा, एन का। और ये जो 3 है हमारे लिए किसका काम करेगा, आर का। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होता है, एन सी आर। एन सी आर होता है तो पोजीशन ऑफ एन क्या हो जाएगा, 6, और पोजीशन ऑफ आर कितना हो जाएगा, 3। मतलब हमारा पास फॉर्मेट कितना हो जाएगा, 6C3। मतलब हमारे पास ये सेकंड चॉइस हो गई। तो हमारे पास ब्लैक बॉल निकालने के लिए कॉम्बिनेशन है 5C2 एंड रेड बॉल निकालने के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन है 6C3। तो नंबर ऑफ वेज 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड आर 5C2 इंटू में 6C3। ये कॉम्बिनेशन है। मतलब इस कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो देखिए हमने लिखा है देयरफॉर 5C2 इंटू में 6C3। ये लिखा है 5C2 इंटू में 6C3। अब यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होगा। अब देखिए क्या है हमारे पास, 5। तो ये लिखा है फैक्टोरियल एन की प्लेस पे फैक्टोरियल 5, आर की प्लेस पे लिखा है फैक्टोरियल 2, एन माइनस आर फैक्टोरियल में लिखा है 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6C3। तो पोजीशन ऑफ एन इज 6 एंड द पोजीशन ऑफ आर इज 3। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है फैक्टोरियल एन की प्लेस पे लिखा है फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल आर की प्लेस पे लिखा है फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल एन माइनस आर की प्लेस पे लिखा है 6 माइनस 3, राइट। अब देखिए फैक्टोरियल 5 को मैंने एज इट इज़ लिखा है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 को मैंने एज इट इज़ लिखा है फैक्टोरियल 2, और 5 माइनस 2 हो गया फैक्टोरियल 3। क्लियर। अब देखिए हमारे पास है ये फैक्टोरियल 6 को मैंने एज इट इज़ लिखा है फैक्टोरियल 6,
राइट। फैक्टोरियल 3 को मैंने एज इट इज़ लिखा है फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3 को हमने लिखा है फैक्टोरियल 3। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए 5 में से मैंने 5 को बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचा 4। मैंने उस 4 को भी बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में कितना बचा 3, मैंने फैक्टोरियल 3 लिख दिया। डिवाइड में आपका आ गया फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एज इट इज़। क्लियर। अब ये फैक्टोरियल 6 में से मैंने 6 को बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में क्या बचा 5, मैंने उस 5 को भी बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में कितना बचा 4, मैंने उस 4 को भी बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में कितना बचा 3 एज इट इज़। मैंने फैक्टोरियल 3 तक निकाला। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 2 टाइम्स है। अब देखेंगे हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 आपस में कैंसल आउट, अगेन फैक्टोरियल 3 से अगेन फैक्टोरियल 3 कैंसल आउट। यहाँ हो गया 5 4 जा 20, यहाँ हो जाएगा 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 120, 120 लिख दिया। फैक्टोरियल 2 होगा 2 इंटू 1 इट मीन्स 2, और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इट मीन्स 6। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 इट मीन्स 10 आ गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 0 कितना आ गया 20। अब हम क्या करेंगे 20 और 10 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 200, राइट। हमारे पास वैल्यू कितनी आई 200, मतलब हम उस बैग में से 2 ब्लैक कलर की बॉल और 3 रेड कलर की बॉल कितनी बार कितने कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट कर सकते हैं 200 कॉम्बिनेशन से। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक and 3 red balls can be selected from 5 black and 6 red balls are 200, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। हमें कितने कोर्सेज सिलेक्ट करना है 5 कोर्सेज। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज, मतलब हमारे पास टोटल कोर्स कितने हैं 9, उसमें से 2 जो कोर्सेज है वो क्या है स्पेसिफिक कोर्सेज है, आर कंपलसरी, मतलब 2 तो आपको ऑलरेडी लेना ही है एज अ चॉइस, तो कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते वक्त हमारे सम में जो भी कंडीशंस गिवन है हम सबसे पहले क्या करेंगे उसे नोट डाउन करेंगे। तो देखिए हमारे पास टोटल कोर्स कितने ने 9 कोर्सेज में से इंक्लूड है 2 स्पेसिफिक कोर्स है, मतलब बचे कितने 7 में से आपको 5 कोर्स सिलेक्ट करना है, तो उस 5 में से भी जो 2 है वो तो कंपलसरी है, 3 ही सिलेक्ट करोगे। जैसे आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के, राइट, आपके पास हिंदी और इंग्लिश 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है, मतलब ये 2 तो आपको लेना ही है, बचे हुए जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आप सिलेक्ट करते हो, राइट। तो हिंदी और इंग्लिश ऐसे है जो कंपलसरी कोर्सेस है, राइट। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास 9 है। उस 9 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंपलसरी आपको करना है, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त गिवन 9 कोर्सेस आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, राइट। तो 2 कोर्सेस आर कंपलसरी आउट ऑफ 9 कोर्सेस, राइट। अगर 2 कंपलसरी है तो चॉइस कितने में से बचेगी अब करने की, बचे हुए सब्जेक्ट 7 में से, क्योंकि 2 तो कंपलसरी है, मतलब 7 + 2 कितना है 9, ये तो कंपलसरी है, तो ये 2 तो आपको सिलेक्ट करना ही है। अब बचे कितने कोर्स सिलेक्ट करना 3 सिलेक्ट करना बचेगा, क्यों, क्योंकि हमें कितने सिलेक्ट करना है 5, तो 2 तो ऑलरेडी 2 में से 2 सिलेक्ट हो जाएंगे, साथ में जो 3 सिलेक्ट करना है वो हम बचे हुए इसमें से सिलेक्ट करेंगे 7 में से। तो देखिए सो अ स्टूडेंट नीड टू सिलेक्ट 5 - 2 3 कोर्स। अब हमें सिलेक्ट 5 करना है और 2 तो कंपलसरी हो गए, मतलब उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती है, तो हमारे पास सिर्फ चॉइस कितने सब्जेक्ट में बचेगी 3, और वो 3 भी हम काय में से सिलेक्ट करेंगे 7 में से। तो देखिए देयरफॉर
नंबर ऑफ वेज इन विच 3 वेज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 9 -2, क्योंकि 2 कंपलसरी हमने हटा दिए, 7 बचे। और कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा इसका, 7C3। 7 में से हम 3 सिलेक्ट करेंगे, 7C3। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, देयरफॉर 7C3, राइट। 7C3 मतलब NCR के फॉर्म में है, और फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। तो पोजीशन ऑफ n इज 7 एंड द पोजीशन ऑफ r इज 3। क्लियर। यहाँ हमने अप्लाई करा फैक्टोरियल n, इट मीन्स फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 3, n माइनस r इट मीन्स 7 माइनस 3। फैक्टोरियल 7 को हमने एज इट इज़ फैक्टोरियल 7 लिखा, फैक्टोरियल 3 हमने एज इट इज़ लिखा, 7 माइनस 3 इट मीन्स फैक्टोरियल 4। अब देखिए फैक्टोरियल में से 7 बाहर आया तो अंदर फैक्टोरियल में कितना बचा, 6। उस 6 को भी मैंने बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में कितना बचा, 5। मैंने उस 5 को भी बाहर ले लिया, फैक्टोरियल में कितना बचा, 4। क्लियर। डिवाइड में आपका बचा है फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। अब आप देखेंगे कि फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। 5 6 ज़ा 30, 30 इंटू 7, तो 7 3 ज़ा 21, मतलब 210 आ गया। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 6 आ गया। अब 210 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 ज़ा 18, कितना कैरी गया, 3, 6 5 ज़ा 30। इट मीन्स हमारे पास कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है, 35। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट सेलेक्ट 5 कोर्सेज फ्रॉम 9 कोर्सेज वेयर 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी आर 35। मतलब आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बचते हैं, 35 कॉम्बिनेशन बचते हैं। और ये क्या हो गया आपके लिए आंसर। थैंक यू।